लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने पार्ट 5 तक पूरा कर लिया था, जिसमें हमने चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें एक रिएक्शन दी है और बताना है कि इस रिएक्शन के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में रिएक्शन गिवन है PbO प्लस C इज इक्वल टू 2Pb प्लस CO2। ये रिएक्शन गिवन है और जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन सी कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। तो इसमें जो ना हमें ऑक्सीडाइज या रेड्यूस सब्सटेंस के बारे में बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रेड्यूस हो रहा है। तो इसमें पहले लिखा PbO में Pb के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड ध्यान देंगे तो Pb में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि Pb में ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो PbO का जो है रिडक्शन हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो दूसरी साइड में कार्बन में जो है ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन में ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट हो रहा है और इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है और एक ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं रेड्यूस सब्सटेंस। तो इसमें PbO जो है रेड्यूस सब्सटेंस है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में जो गिवन है वो लिखा है लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, मतलब लेड रेड्यूस्ड हो रहा है, लेड का रिडक्शन हो रहा है, जबकि लेड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है PbO का। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो हाँ, इस रिएक्शन में जो है ना कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है। ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है PbO उसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये रेड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हैं, बाकी के दो ऑप्शन ठीक हैं। तो इसके नीचे चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है A एंड B, ऑप्शन सेकंड में लिखा है A एंड C, ऑप्शन थर्ड है A B एंड C और ऑप्शन 4 है ऑल। तो सारे इनकरेक्ट नहीं है, सिर्फ A और B इनकरेक्ट है और A और B दिए हैं ऑप्शन फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है A एंड B, क्योंकि A और B जो स्टेटमेंट है ये इस रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिएक्शन गिवन है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe और उसके नीचे एक लाइन लिखी है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए। बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है। किस चीज का एग्जांपल है? चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जबकि ऑप्शन सी में लिखा है डीकंपोजिशन रिएक्शन और ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एक रिएक्शन दी है और हमें बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है ना। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिएक्शन गिवन है वो है Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ये एक रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आयरन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन लिखा है कि क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ ऐड किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और इसको ऐड करना है आयरन फिलिंग्स के साथ, मींस आयरन के साथ। तो आयरन एक मेटल है जबकि HCl एक एसिड है। जब मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं
तो इसमें जो ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। ऑप्शन सी है, नो रिएक्शन टेक प्लेस। जबकि ऑप्शन डी है, आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो इसमें पहले तो हमें बताना है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अगर बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, तो उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, मतलब जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस क्यों होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्योंकि मास कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जितना मास हम जो है यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट, उतना ही मास हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो जितना हम रिएक्टेंट यूज करेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट जो है ना मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है ना बैलेंस होनी चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो तो हमने चैप्टर के बीच में कर लिया था, लेकिन इसका जो बाकी का पार्ट है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए, तो हम उसका आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो तो हम चैप्टर के बीच में कर चुके हैं, लेकिन इसका जो बाकी का पार्ट है ना, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो हम ये लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, according to law of mass conservation, the mass of reactant should be equal to the mass of product. That is why a chemical equation should be balanced. ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का मींस जो उसका आगे वाला पार्ट है उसका आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। इसमें लिखा है ये जो स्टेटमेंट दिए ना, तो पहले तो इन स्टेटमेंट को हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, और फिर उसको जो ना बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसमें जो ना हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है और उसके साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए गिवन है हाइड्रोजन गैस मींस हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रही है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, और इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन से बन रहा है अमोनिया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो अब हमें इसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, फिर उसको बैलेंस करना है। तो पहले लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है H, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा ना डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है H2। इसी तरह से नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है N, और ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है N2।
लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो देख लेते हैं अब अमोनिया कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों की वैलेंसी यूज करेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, ये हाइड्रोजन है और इसकी वैलेंसी है +1, तो इसके नीचे लिखेंगे +1। जबकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -3, तो इसके नीचे लिखेंगे -3। क्रॉस करेंगे तो H कितने हो जाएंगे 3, जबकि N कितने हो जाएंगे 1, तो N1 और H3 मींस NH3। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है NH3। तो ये तो हमने इसको जो है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन इसको हमें बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं किस तरह से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 2, जबकि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 1। तो एक नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए हैं। लेकिन अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले हाइड्रोजन थे 3, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 से 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। जबकि इधर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों साइड जो है ना नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। इसके बाद ऑप्शन बी में गिवन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो है ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एयर में बर्न्स करना है, मींस एयर में जलाना है। तो ऑप्शन बी में हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न्स करना है एयर में। तो जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस को एयर में बर्न्स करते हैं तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, तो क्या क्या बनता है, तो इसमें बनता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें बनेगा वाटर और इसमें बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो देख लेते हैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बनेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसकी वैलेंसी है +1, तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H, जबकि सल्फाइड, सल्फाइड होता है सल्फर, और सल्फर की जो वैलेंसी है वो है -2, तो सल्फर के लिए लिखेंगे -2 और हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे +1। इनका क्रॉस करेंगे तो H कितने हो जाएंगे 2, जबकि S कितने रह जाएंगे 1, तो H2S हो जाएगा, H2S प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है, मींस ये O2 बनाती है, O2। उसके आगे लिखा है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर क्या होता है, सल्फर होता है S, ऑक्साइड क्या होता है O, और डाई के लिए क्या लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा SO2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं कौन सी चीज किस साइड में कितनी कितनी है। जैसे यहाँ पर H कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी H2 ही है। यहाँ पर सल्फर 1 है, वहां पर भी सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहाँ पर 1 और 2 3 ऑक्सीजन है। तो पहले हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 और 2 4, जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो 2 को 4 बनाने के लिए यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। लेकिन अब हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने हो गए हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हैं 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर सल्फर अब 2 हो गए हैं, 2 सल्फर, जबकि यहाँ पर 1 सल्फर है। तो सल्फर को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए इस साइड में। तो 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन को प्लस करेंगे तो टोटल 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर कितने हो रहे थे 2 2 जा 4। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 2 से। तो अब जो है ना दोनों साइड की सारी चीजें बराबर हैं। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस है। इसके बाद ऑप्शन सी में गिवन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें जो है हमें बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम सल्फेट से, ठीक है। तो इसमें लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो
जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट से कराते हैं तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो इसमें बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसमें बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो अब इसको पूरा कर लेते हैं। तो पहले लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम होता है Ba और Ba की जो वैलेंसी है वो है +2, जबकि क्लोराइड होता है Cl और Cl की वैलेंसी है -1। तो बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए हम Ba+2 और क्लोराइड -1 का यूज करेंगे। तो Ba कितने हो जाएंगे 1, जबकि Cl कितने हो जाएंगे 2। तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा BaCl2, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al और इसकी वैलेंसी है +3, जबकि इसके साथ क्या है सल्फेट। तो सल्फेट एक आयन है। तो आयन की बात कर लेते हैं, आयन कौन कौन से होते हैं। तो आयनों में यहां पर हम कुछ आयन लिख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है OH-। इसी तरह से नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन होता है NO3-। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट होता है CO3-। और सल्फेट आयन, तो सल्फेट होता है SO4-। ठीक है। तो यहां पर हमें लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम तो हो गया L, वैलेंसी +3। सल्फेट, तो सल्फेट क्या होता है SO4 और इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो सल्फेट के लिए लिखेंगे SO4, वैलेंसी लिखेंगे -2, क्रॉस करेंगे तो L कितने हो जाएंगे 2, जबकि SO4 कितने हो जाएंगे 3। तो Al2 SO4 का होल थ्राइस। इसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्या होता है Al, क्लोराइड क्या होता है Cl। Al की वैलेंसी +3, Cl की वैलेंसी -1। तो +3 -1 क्रॉस करेंगे तो L हो जाएंगे 1, Cl हो जाएंगे 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्या होता है Ba, वैलेंसी +2, सल्फेट होता है SO4, वैलेंसी -2। तो Ba की +2 और सल्फेट की भी -2, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो Ba कितने हो जाएंगे 1 और SO4 भी कितने हो जाएंगे 1। तो ये हो जाएगा BaSO4। तो इसे राइट करेंगे BaSO4। ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर Ba कितने हैं 1, वहां पर Ba कितने हैं 1, Ba बराबर है, यहाँ Cl2 है, जबकि यहाँ पर Cl कितने हैं 3। तो Cl जो है गड़बड़ हो रहा है, तो Cl को बराबर कर देते हैं। Cl को बराबर करने के लिए जहां 2 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां पर 3 है वहां पर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 Cl और 2 3 जा 6 Cl, Cl बराबर होगी। अब यहाँ पर Ba कितने हो गए 3, जबकि वहां पर Ba कितने हैं 1। तो Ba को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है। SO4 यहाँ पर 3 है और अब SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी SO4 3 होगी। तो अभी बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है। आगे ऑप्शन डी है पोटेशियम मेटल react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। ऑप्शन डी पोटेशियम मेटल react with water, तो इसकी रिएक्शन करानी है वाटर से। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मींस हाइड्रोजन। तो पहले लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, तो इसके लिए लिखेंगे K। जबकि वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O इज इक्वल टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पोटेशियम की वैलेंसी है +1, जबकि हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH और वैलेंसी -1।
तो पोटेशियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, क्रॉस करेंगे तो K1 और OH भी 1 मीन्स हो जाएगा KOH। जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है H2। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर एक पोटेशियम है, यहाँ पर भी एक ही पोटेशियम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 और 2 3 हाइड्रोजन है। तो पहले हम हाइड्रोजन को यहाँ 2 बना लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए हैं तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।